हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका पशु लू की चपेट में आ जाए, जैसे गाय भैंस लू की चपेट में आ गई, या जो छोटे पशु हैं भेड़ बकरी आ गई, अदर जो एनिमल्स हैं वह यदि लू की चपेट में आ जाएं तो क्या करना चाहिए, यानी उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, इंजेक्टेबल, और साथ में उसको किस तरह से जो दिया जाता है सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, वह आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना, क्योंकि यदि पशु अब बहुत ही ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से पशुओं में क्या हो रहा है कि चपेट में आ गया, उसकी वजह से पशु मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है और मुंह से लार आ रही है, नाक से भी लार गिर रही है, यानी पशु की दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल से देखो। जब भी यदि पशु लू की चपेट में आ जाता है तो पहले आपको उसकी सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी है। पहले तो आप सावधानी रखें कि पशु लू की चपेट में आए नहीं। बट क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो विदेशी नस्ल की जो गायें हैं या दूध देने वाली, जो ज़्यादा दूध देने की नस्ल वाली जो गाय या भैंस हैं, वह आ ही जाती हैं। एक तो उनमें अंटर जो दूध की चपेट में रहते हैं, दूध की गर्मी बॉडी में रहती है, साथ में एनवायरनमेंट में इतनी गर्मी होती है, तो पशु चपेट में आना स्वाभाविक ही है। तो उस स्थिति में पशु की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, दयनीय हो जाती है, कई बार तो देखा भी नहीं जाता, इतनी दयनीय हो जाती है। तो आपको सावधानी यही है कि जहाँ पर भी पशु रखते हैं वहाँ पर आप सुबह से ही आप उसमें वहाँ पर ठंडे पानी का या छिड़काव रखें, चारों ओर पानी का छिड़काव रखें, ये ध्यान रखें। कोई कूलर की व्यवस्था अपने पशुओं के पास ज़रूर रखें, कूलर पंखे की, और जो जितना हो सकता है वहाँ का चारों ओर का एनवायरनमेंट है वह ठंडा रखने की कोशिश करें, यदि पशुओं को इस तरह की स्थिति से यदि बचना चाहते हैं। फिर भी यदि आपके पशु आ जाते हैं, यदि आप चारों ओर रखते हैं, फिर भी कई बार पशुओं में जो गर्मी है वह दिखाई देना स्टार्ट कर देती है, तो उस स्थिति में आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपके पास जो नज़दीक वेटरनेरियन है उनसे आपको जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ उस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा हाई फाई इंजेक्शन नहीं है, नॉर्मल तरीके से यदि आप उस पशु का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो उस स्थिति में इंजेक्शन लगाया जाता है, एक तो वेटालजिन, जो एनाल्जिन साल्ट का है, जिस तरह से ये वेटालजिन इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि पशु लू की चपेट में आ जाता है तो अदर इंजेक्शन है उनसे बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। ये इंजेक्शन जब भी यदि पशुओं का बॉडी वेट 400-500 केजी से ज़्यादा है तो उस स्थिति में 30 ml इंजेक्शन 30 से 33 ml का आता है। तो ये आप एक साथ उस पशु को इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस भी उस पशु को लगवा सकते हैं। इंट्रावीनस जब पशु को यदि फ्लूइड करवा रहे हैं तो उस स्थिति में लगा सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन पशु यदि प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में दूध देने वाले पशु हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटरनेरियन से ज़रूर करवा लेना चाहिए। ये इंजेक्शन साथ में आपको उस इंजेक्शन को एक एंटीबायोटिक, जो मैंने बहुत सी वीडियो में बताया कि पशु जब भी यदि इस तरह की हीट स्ट्रेस में आ जाता है, हीट स्ट्रोक में आ जाता है, तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, जिस तरह से ऑक्सीनेक्स है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा रोल होता है जब पशु इस तरह की कंडीशन में हो जाता है। तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटरनेरियन से, कई बार एंटीबायोटिक चेंज भी कर दी जाती है यदि पशु प्रेग्नेंट है। यदि प्रेग्नेंट पशु को तो लगती नहीं, तो प्रेग्नेंट पशु में अलग तरह की जो एंटीबायोटिक है उस एंटीबायोटिक का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रेग्नेंट नहीं है तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करें। प्रेग्नेंट है तो आपको अदर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक आती हैं उन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आपका जो वेटरनेरियन है वह कर सकता है। डोज इसकी जो लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, उनमें 20 ml से लेकर के 30 ml, और डोज ऑक्सी की घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, वह भी सिचुएशन या पशु की स्थिति को देखते हुए। तो ये डोज उसमें दी जाती है। साथ में आपको उन पशुओं में एंटीबायोटिक इंजेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसमें आपको ट्राइबीवेट इंजेक्शन का प्रयोग करना है। ट्राइबीवेट इंजेक्शन इस तरह के केस के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इस मल्टीविटामिन इंजेक्शन का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि कोई भी पशु जब इस तरह की स्थिति में आ जाता है, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, तो पशु तनाव में भी आ जाता है। तो तनाव को कम करने के लिए, और जो दुधारू पशु हैं या जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें किसी भी तरह की दिक्कत को कम करने के लिए कोई अदर जो आप एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक लगा रहे हैं तो उसको कंट्रोल कम करता है, यानी कम को मतलब उसको स्ट्रेस में जाने से रोकने के लिए आप इस मल्टीविटामिन इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटरनेरियन से बड़े पशुओं में 10 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस। 20 ml उन पशुओं का जो बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, 500 kg से ज़्यादा होता है, कम होता है 200-300, तो आप 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस
दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। लेकिन इस तरह के केस में कई बार फ्लूइड का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो पशुओं का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल करें। उस स्थिति में आप उसको फ्लूइड डेक्सट्रोज आती है, डेक्सट्रोज आप उसमें 4 से 5 लीटर, जो पशु ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है तो आप प्रयोग करवा सकते हैं। डेक्सट्रोज में आप जो बहुत उसको ड्रिप लगवा रहे हैं उसमें आप जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, जो वेटाल्जिन है, इस तरह के इंजेक्शन का भी प्रयोग साथ में करवा सकते हैं यदि आपको बैटरी जेल देना है। जब आपको लग रहा है कि इसमें फ्लूइड की आवश्यकता नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, फ्लूइड की आवश्यकता है तो उस पशु को फ्लूइड ज़रूर साथ में दिलाएं। ये तो है डॉक्टरी ट्रीटमेंट, ये तो आपका वेटरनरियन है वह ज़रूर करना ही है, करेगा। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है, हाई ट्रीटमेंट भी होता है इसका, लेकिन पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। वह भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस तरह की ट्रीटमेंट से आप अपने पशुओं को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, खर्चा भी आपका ज़्यादा न रहे। अब सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आपको कुछ इस तरह के लिक्विड का प्रयोग करना पड़ेगा। लिक्विड में आपको जो रेस्टोबल आती है उसका आयुर्वेद का, जिस प्रकार से रेस्टोबल आती है इस तरह की, उसका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना है। रेस्टोबल आपको 500 ml से लेकर के आप 1 लीटर आप उन पशुओं में करवाएं। और पर डे के हिसाब से जो बड़े पशु हैं 50 ml सुबह और 50 ml शाम को सपोर्ट थेरेपी पर आपको रेस्टोबल देनी होगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि बड़े पशुओं में 100 ml, मीडियम में 50 ml, छोटे में 15 से 20 ml कंटिन्यूटी आपको लगातार 10 से 20 दिन आप उन पशुओं को देते रहें। इस तरह की दिक्कतों से यदि पशुओं को बचना है, देखो जब तक यदि आप सपोर्ट थेरेपी पर आप उसे यदि पाउडर व लिक्विड इस तरह के केस में यदि प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको इतना बेटर रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। यदि शुरुआती स्टेज में यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आप जो फ्लूइड है वह और जो पाउडर है, जिस तरह से मैंने पाउडर के बारे में बताया था, जिस तरह से इंटालाइट पाउडर आता है, इस पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो इंटास का आता है ये 30 ग्राम पाउडर आप सुबह और शाम, 30 ग्राम सुबह और 30 ग्राम शाम पानी जब पिला रहे हैं तो उसमें घोल करके उन पशुओं को पिला सकते हैं। एक तो रेस्टोबल लिक्विड में, एक आप इंटालाइट पाउडर। आप यदि इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, शुरुआती स्टेज में दे रहे हैं तो आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो आपको जो वेटरनरियन से आप वो इंजेक्शन व फ्लूइड लगा करके पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन आपको प्राथमिक तौर पर जो ये लिक्विड व पाउडर दे करके कंट्रोल किया जा सकता है। लंबे समय तक दें, आपको ऐसा नहीं है 2 से 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप उन पशुओं को देंगे तो नुकसान भी पशुओं का नहीं करेगा और आपके पशुओं का जो टेम्परेचर है उनको भी कंट्रोल करेंगे और स्ट्रेस में जाने से भी रोकेंगे। साथ को जो मैंने बताएं पशुओं को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वह सावधानी आप साथ में रखेंगे तो आपको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्रीटमेंट यदि हालत हो गई तो आप ट्रीटमेंट भी आप इस तरह का करा सकते हैं। तो मैंने दोनों एक ही वीडियो में दोनों तरह का बताया कि आप ट्रीटमेंट के बिना भी पशुओं को ठीक करें, यदि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो ट्रीटमेंट भी आप करवा सकते हैं। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरियन हैं, उनके साथ आप शेयर करें, क्योंकि चैनल में पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।